बिहार चुनाव, क्या तेजस्वी ने कांग्रेस को 70 सीटें देकर गलती की? बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के साथ महागठबंधन के तहत 70 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस बमुश्किल 20 सीटों के पार जाती नहीं दिख रही। यानी उसका स्ट्राइक रेट उसकी अपनी उम्मीदों से काफी नीचे है। अगर बिहार की राजनीति में हाल के दशकों में कांग्रेस के प्रदर्शन को देखा जाए तो यह बहुत हैरान करने वाली बात नहीं है। 2015 के चुनाव में कांग्रेस ने आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के साथ महागठबंधन के तहत 41 सीटों पर चुनाव लड़ा और 27 सीटें जीती। लग नहीं रहा कि कांग्रेस इस बार पिछले चुनाव वाला प्रदर्शन दोहरा पाएगी। 2010 में कांग्रेस ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे सिर्फ 4 सीटें ही मिल सकी थी। वही साल 2005 में बिहार में 2 बार चुनाव हुआ, एक बार फरवरी में और फिर विधानसभा भंग होने के बाद दोबारा अक्टूबर में चुनाव हुए। फरवरी में कांग्रेस ने 84 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 10 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं अक्टूबर में 51 सीटों पर लड़कर सिर्फ 9 सीटें जीती। साल 2000 के चुनाव के समय बिहार अविभाजित था और मौजूदा झारखंड भी उसका हिस्सा था। तब कांग्रेस ने 324 सीटों पर चुनाव लड़कर 23 सीटें जीती थी। वहीं इससे पहले 1995 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 320 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 29 सीटें हासिल करी। 1990 में कांग्रेस ने 323 में से 71 सीटें जीती थी। 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 323 में से 196 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। यह अंतिम मौका था। तब कांग्रेस ने बिहार में बहुमत हासिल किया और इसका गया दौर वापस लौटता नहीं दिख रहा है। तब से लेकर अब तक कांग्रेस बिहार में अपने अस्तित्व ही तलाशती रही है। क्या तेजस्वी ने मजबूरी में दी 70 सीटें? सवाल उठता है। कुछ वरिष्ठ पत्रकारों के मुताबिक कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की स्पष्ट वजह है कि चुनाव से पहले की लचर तैयारी। वरिष्ठ पत्रकारों से जब हमने बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने बताया कि सभी को दिख रहा था कि कांग्रेस की तैयारी पूरे राज्य में कहीं नहीं थी। संगठन के स्तर पर पार्टी बिल्कुल तैयार नहीं थी। पार्टी के पास ऐसे उम्मीदवार ही नहीं थे जो मजबूती से लड़ सकें। महागठबंधन में 70 सीटें लेने वाली कांग्रेस 40 उम्मीदवार मैदान में उतारते उतारते हांफने लगी थी। वे कहते हैं कांग्रेस को जो 20-21 सीटें मिलती दिख रही हैं, वो भी इसलिए क्योंकि वाम दल और राजद का वोट ट्रांसफर हुआ था। ये तो स्पष्ट है कि कांग्रेस को महागठबंधन में आने का फायदा मिला है, लेकिन क्या महागठबंधन को कांग्रेस के साथ लेने का फायदा हुआ है? ऐसे पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी ने कांग्रेस को गठबंधन की 70 सीटें देकर गलती की है? जब हमने कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से बात करने की कोशिश करी, उनसे जानने की कोशिश करी, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रति नौजवानों में उदारता दिखाई है, जिसका नतीजा अच्छा नहीं दिख रहा है। तेजस्वी को अब लग रहा होगा कि कांग्रेस को 70 सीटें देकर उनसे भूल हुई है। वही साथी पत्रकार ने बताया कि कांग्रेस के नेतृत्व ने तेजस्वी यादव पर गठबंधन में 70 सीटें देने का दबाव बनाया था और ऐसा न करने की स्थिति में गठबंधन से अलग होने की चेतावनी भी दी थी। अगर कांग्रेस गठबंधन से अलग होती तो तेजस्वी के लिए और भी खराब स्थिति हो सकती थी। तेजस्वी के पास बहुत ज्यादा विकल्प थे ही नहीं। बिहार के नतीजे में केंद्रीय नेतृत्व का किरदार निभाने वाले सुरेंद्र किशोर मानते हैं कि बिहार में कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन की एक वजह केंद्रीय नेतृत्व का कमजोर होना भी है। कांग्रेस साल 2014 के बाद से केंद्रीय सत्ता से बाहर है और पार्टी पर केंद्रीय नेतृत्व की पकड़ भी कमजोर हुई है। किशोर जी कहते हैं कि मंडल आयोग भागलपुर दंगे और मंदिर आंदोलन का विपरीत असर कांग्रेस पर पड़ा है। कांग्रेस ने मंडल आयोग का समर्थन नहीं किया था, जिसकी वजह से कांग्रेस बिहार में कमजोर हुई और लालू मजबूत। वहीं मंदिर आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कोई स्पष्ट पक्ष नहीं लिया। इसका भी खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ा। बिहार के भागलपुर जिले में साल 1989 में हुए सांप्रदायिक दंगे और 1990 के दशक में चले राम मंदिर आंदोलन ने बिहार की राजनीति में भी हिंदुत्व के एजेंडे को असरदार कर दिया। इसका असर भी चुनाव पर दिखता रहा। कांग्रेस अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी की तरफ पेश करती रही और जहां जहां मतदाताओं के साथ धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का विकल्प है, उन राज्यों में कांग्रेस कमजोर होती रही है।
सुरेंद्र किशोर जी कहते हैं कि बिहार में लालू यादव ने मुसलमान मतदाताओं को एक विकल्प दिया और कांग्रेस दुबली होती चली गई। अब तक तो ये थी समीक्षात्मक व्याख्या कि क्या हुआ कांग्रेस का। आखिर कांग्रेस फर्श से अर्श और अर्श से फिर पुनः फर्श की तरफ जाते हुए कैसे दिख रही है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज।